Chapter number 17, Adverbs and Degree of Comparison. Adverbs read the following passage. The annual function was enthusiastically organized by the staff and students of Mary Hearts Public School. यहाँ पे पैसेज में क्या कहा है कि जो मैरी हार्ट्स पब्लिक स्कूल है उसके स्टाफ और उसके स्टूडेंट्स ने एनुअल फंक्शन है बहुत एंथुजियास्टिकली मीन्स बहुत उत्साह के साथ ऑर्गेनाइज किया था. द प्रिंसिपल कॉर्डियली वेलकम्ड द पेरेंट्स एंड अदर गेस्ट्स. तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने बहुत ही अच्छे से वेलकम किया पेरेंट्स और गेस्ट्स को. द चिल्ड्रन sang melodiously. They also danced gracefully while the audience smiled happily and cheered for them. Children हैं उन्होंने बहुत स्वीटली गाया था और बहुत ग्रेसफुली डांस किया था. ऑडियंस है वो हैप्पीली स्माइल कर रही थी और वो चीयर कर रहे थे. And cheered for them. Gunjan confidently presented a solo dance. गुंजन ने कॉन्फिडेंटली सोलो डांस प्रेजेंट किया था. आफ्टर द प्रोग्राम वॉज ओवर द चिल्ड्रन असेंबल्ड आउटसाइड. प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद चिल्ड्रन है वो सब बाहर असेंबल मीन्स बाहर सब मिले थे. पेरेंट्स कुड बी सीन एवरीवेयर. हर जगह पेरेंट्स दिख रहे थे. दे अकम्पनीड देयर चिल्ड्रन लेटर एंड वेंट होमवर्ड्स. फिर पेरेंट्स है उन्होंने अपने चिल्ड्रन है उनको अकम्पनी किया और उनको अपने साथ घर ले गए. द वर्ड्स इन बोल्ड इन द अबव पैसेज टेल्स अस हाउ एन एक्शन वाज डन, व्हेन वाज इट डन और वेयर वाज इट डन. तो हम ये पैसेज में जितने भी डार्क ब्लैक वर्ड्स बोल्ड वर्ड्स देख रहे हैं वो सब हमें बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हुई थी या फिर कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. In other words, they tell us more about verbs. वो हमें verbs के बारे में ज़्यादा information provide कर रहे हैं. Such words are called adverbs. तो ऐसे words को हम क्या कहेंगे? Adverbs. Sometimes adverbs also tell us more about adjectives or modify other adverbs. मोस्टली जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं या दूसरे जो एडवर्ब्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं. सी नाउ इन दिस पैराग्राफ स्कूल ने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, राइट, ऑर्गेनाइज कैसे किया, हाउ डिड दे ऑर्गेनाइज, एंथुजियास्टिकली. तो वो वर्ब के बारे में बता रहा है, ऑर्गेनाइज के बारे में बता रहा है कि कैसे ऑर्गेनाइज किया. वेलकम, तो कैसे वेलकम किया, कॉर्डियली. फिर चिल्ड्रन है उन्होंने कैसे गाया था, कैसे सेंग, हाउ डिड दे सिंग, मेलोडियसली. कैसे डांस किया था, ग्रेसफुली. कैसे सोलो डांस प्रेजेंट किया था, कॉन्फिडेंटली. फिर कहाँ पे असेंबल हुए थे, आउटसाइड. कहाँ पे देखे जा रहे थे, एवरीवेयर. कब अकम्पनी किया पेरेंट्स ने चिल्ड्रन को, लेटर. फिर वो कहाँ पे गए, होमवर्ड्स. तो ये सब जो वर्ड्स हैं वो वर्ब हैं, उनको उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब एडवर्ब्स हैं. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. तो ये उसकी डेफिनेशन है कि एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताता है. एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी वॉक्ड स्लोली. ओल्ड लेडी है वो स्लोली चल रही थी. तो कैसे वॉक कर रही थी, स्लोली. वॉक वर्ब है और स्लोली एडवर्ब. द वर्ड स्लोली इज एन एडवर्ब एंड टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब वॉक्ड. एग्जाम्पल, दीज फ्लावर्स आर रियली ब्यूटिफुल. द वर्ड रियली इज द एडवर्ब हियर एज इट टेल्स अस मोर अबाउट द एडजेक्टिव ब्यूटिफुल. तो ये फ्लावर्स है वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है. तो यहाँ पे रियली वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है और वो हमें एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है. एग्जाम्पल, द लेडी स्पोक वेरी सॉफ्टली. लेडी बहुत सॉफ्टली बात कर रही थी. द वर्ड सॉफ्टली इज एन एडवर्ब एंड एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्शन वॉज डन. इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है सॉफ्टली वो हमें बता रहा है कि एक्शन कैसे हुई थी, वो एडवर्ब है. द वर्ड वेरी टेल्स अस मोर अबाउट द एडवर्ब सॉफ्टली. और जो वर्ड वेरी है वो भी एडवर्ब है, वो हमें सॉफ्टली के
बारे में बता रहा है। एक्सरसाइज ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द एडवर्ब्स। हमें एडवर्ब है उनको सर्कल करना है, बट इन क्लास वर्क यू विल राइट द एडवर्ब, प्रॉपर उसका आंसर लिखोगे, पूरा वर्ड लिखोगे, यू विल नॉट ओनली सर्कल इट। फर्स्ट, द लिटिल गर्ल इज़ वेरी प्रिटी। लिटिल गर्ल है वो बहुत प्रिटी है। तो देखो प्रिटी है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन गर्ल है उसके बारे में बता रहा है, और वेरी वर्ड है वो प्रिटी के बारे में बता रहा है कि कितनी प्रिटी है, वेरी प्रिटी, तो वो एडवर्ब। सेकेंड, द स्टूडेंट्स रेड द पैसेज केयरफुली। स्टूडेंट्स ने पैसेज है वो केयरफुली पढ़ा था। सो हियर कैसे रीड किया था, केयरफुली, सो केयरफुली इज एन एडवर्ब। थर्ड, द चिल्ड्रन फेल्ट वेरी लोनली। चिल्ड्रन है वो बहुत लोनली फील कर रहे थे। सो यहाँ पे फेल्ट है वो वर्ब है, तो कैसा फील कर रहे थे, लोनली, तो वो एडवर्ब हुआ। कितना लोनली फील कर रहे थे, वेरी लोनली, तो वेरी भी एडवर्ब है। 4, शी रेगुलरली गोज फॉर क्रिकेट कोचिंग सेशंस। वो रेगुलरली क्रिकेट सीखने जाती हैं। सो कब जाती है, रेगुलरली, सो रेगुलरली इज एन एडवर्ब। 5, माई मदर लिसन्स टू मी पेशेंटली। मेरे मदर है मुझे पेशेंटली सुनते हैं, तो हियर पेशेंटली इज एन एडवर्ब। कैसे सुनते हैं, पेशेंटली। 6, द गर्ल स्पोक कॉन्फिडेंटली। गर्ल है वो कॉन्फिडेंटली बोल रही थी, सो हाउ वाज शी स्पीकिंग, कॉन्फिडेंटली, तो कॉन्फिडेंटली क्या है, एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड। जिस वर्ड को मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो उसके नेक्स्ट वो एडवर्ब को प्लेस करना चाहिए। एग्जाम्पल, नेहा डांसेस ग्रेसफुली। नेहा ग्रेसफुली डांस करती है, तो यहाँ पे वर्ब है डांसेस, कैसे डांस करती है, ग्रेसफुली, दैट इज वाई ग्रेसफुली है वो उसके पास में आएगा। समटाइम्स एडवर्ब्स आर यूज्ड बिफोर द वर्ब। कभी कभी हम वर्ब के पहले भी एडवर्ब को यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, ए, नेहा ऑलवेज कम्स होम फ्रॉम स्कूल। नेहा हमेशा स्कूल से घर आती है। सो हियर कम्स है वो वर्ब है, और ऑलवेज है वो एडवर्ब है, बट वो कम्स के पहले प्लेस किया गया है। बी, स्निग्धा जनरली ईट्स पॉरेज एवरी मॉर्निंग। स्निग्धा है जनरली हर मॉर्निंग में पॉरेज खाती है, तो ईट्स वर्ब है और एडवर्ब जनरली उसके पहले प्लेस किया गया है। समटाइम्स एडवर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। कभी कभी ऐसा भी होता है वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद ही एडवर्ब को प्लेस किया जाता है। एग्जाम्पल्स, सी, दे वर हार्डली प्रैक्टिसिंग द प्ले। तो देखो वर्ब प्रैक्टिसिंग पूरा वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वह है वो फर्स्ट पार्ट है वर्ब, उसके बाद हार्डली एडवर्ब, और फिर वर्ब का सेकंड पार्ट प्रैक्टिसिंग आया है। वो लोग प्ले मीन्स ड्रामा के लिए हार्डली ही प्रैक्टिस करते, बहुत प्रैक्टिस नहीं करते हैं। डी, आई वॉज नियरली टायर्ड बाय आफ्टरनून। मैं आफ्टरनून तक नियरली थक गई थी। सो यहाँ पे भी कैसा है कि वॉज है, टायर्ड, वो दोनों वर्ब है, वॉज टायर्ड, तो वॉज फर्स्ट पार्ट है, फिर नियरली है वो एडवर्ब, और फिर वर्ब का सेकेंड पार्ट टायर्ड। If a sentence has both adverb of manner and adverb of time, then adverb of manner will come first in that particular sentence. अगर ऐसा होता है कि adverb of manner और adverb of time ये दोनों ही adverbs एक साथ एक sentence में हैं, तो adverb of manner है वो पहले place होगा। Exercise B. Read the following sentences and add adverbs in the correct places. तो एक्सरसाइज बी है, उसमें एडवर्ब को करेक्ट प्लेस पे ऐड करना है। फर्स्ट, गीता हैज़ टू कंप्लीट हर असाइनमेंट। गीता को असाइनमेंट कंप्लीट करना है। स्टिल, तो स्टिल है वो कहाँ पे आएगा, आफ्टर द वर्ब हैज़। गीता हैज़ स्टिल टू कंप्लीट हर असाइनमेंट। गीता को अभी भी उसका असाइनमेंट कंप्लीट करना है। सेकेंड, द विंटर्स इन नैनीताल आर वेरी कोल्ड। नैनीताल में विंटर्स बहुत कोल्ड होते हैं, और हमें एडवर्ब ऐड करना है, जनरली। द विंटर्स इन नैनीताल आर जनरली वेरी कोल्ड। तो
वर्ब है उसके बाद हम ऐड करेंगे। थर्ड, वी शुड रीच, हमें जल्दी पहुंचना है, हमें पहुंचना चाहिए। अर्ली वर्ड को ऐड करना है तो वर्ब के बाद ऐड करेंगे वी शुड रीच अर्ली, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। फोर, द बस कंडक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन टू बाय अ टिकट, बस कंडक्टर ने ओल्ड मैन को टिकट बाय करने के लिए कहा था। टोल्ड है, दैट्स वाई पास्ट टेंस, कहा था। हमें पोलाइटली एडवर्ब ऐड करना है तो कैसे आएगा? द बस कंडक्टर पोलाइटली टोल्ड द ओल्ड मैन टू बाय अ टिकट, तो वर्ब के पहले प्लेस किया है कि पोलाइटली कहा था, सो पोलाइटली टोल्ड। 5, अंकल जॉन हेल्प्स एनीवन, अंकल जॉन किसी को भी हेल्प करते हैं। नेवर वर्ड ऐड करना है, अंकल जॉन नेवर हेल्प्स एनीवन, अंकल जॉन कभी भी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ब के पहले ऐड करेंगे, कभी हेल्प नहीं करते हैं ऐसा बोलना है, दैट्स वाई। 6, कुड यू क्लोज द डोर, काइंडली यूज़ करना है, कुड यू काइंडली क्लोज द डोर। तो देखो क्लोज है वो वर्ब है तो उसके पहले हम यूज़ करेंगे कुड यू काइंडली क्लोज द डोर। 7, शी शुड रिप्लाई बैक, उसको रिप्लाई वापस रिप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे सून ऐड करना है तो क्या आएगा? शी शुड सून रिप्लाई बैक, वर्ब के पहले ऐड होगा कि उसको जल्द ही आंसर देना, रिप्लाई देना चाहिए। 8, द मैन लाफ्ड वंस एट द क्लाउन, मैन है वो एक बार क्लाउन पे हंसा था। यहाँ पे ओनली ऐड करना है तो हम लिखेंगे द मैन लाफ्ड ओनली वंस एट द क्लाउन, तो वर्ब के बाद प्लेस होगा ओनली। द मैन लाफ्ड ओनली वंस एट द क्लाउन, मैन सिर्फ एक ही बार क्लाउन पे हंसा था। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, अलग अलग काइंड्स के एडवर्ब्स होते हैं। हम आज इसमें से फर्स्ट 3 है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हम बताते हैं कि एक्शन जो है वो कैसे हो रही है, कैसे होती है, और उसको हम क्वेश्चन पूछे हाउ तो हमें वो आंसर मिलता है। एग्जाम्पल्स, द गर्ल वॉक्ड फास्ट, गर्ल है वो फास्ट चल रही थी। वॉक्ड हाउ? फास्ट। बी, द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सोल्जर है वो ब्रेवली लड़ा था। फॉट हाउ? ब्रेवली। इन द अबव सेंटेंसेस, फास्ट एंड ब्रेवली टेल अस द मैनर इन विच द गर्ल वॉक्ड एंड द सोल्जर फॉट। तो हमें मैनर बताई जा रही है कि गर्ल कैसे वॉक कर रही थी और सोल्जर है उसने कैसे फाइट की थी। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। मैनी एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड एंड इन ly और ily। बहुत सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव में लास्ट में ly या ily ऐड कर दिया जाता है। For words ending in e, we add ly or y generally after dropping e. अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें लास्ट में e आता है तो e को ड्रॉप कर दिया जाएगा, फिर ly या y ऐड किया जाता है। Examples, gentle, gently, polite, politely. For words ending in y, we add ily after dropping y. अगर लास्ट में y आएगा तो हम क्या करेंगे? y को ड्रॉप कर देंगे और ily ऐड करेंगे। Noisy, noisily, heavy, heavily. For words ending in l, we add ly. अगर वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें l आता है लास्ट में तो हम ly ऐड करेंगे। General, generally, casual, casually. Now exercise C. Change the following adjectives into adverbs by adding ly or ily. तो देखो ly या ily ऐड करके हमें वर्ड्स बनाने हैं, एडवर्ब्स बनाने हैं, एडजेक्टिव्स दिए हैं उसमें से। तो greedy, greedily मीन्स लालच बहुत होता है वो। sudden, suddenly मीन्स अचानक। happy, happily, graceful, gracefully, simple, simply, sleepy, sleepily, gentle, gently, sad,
sadly, confident, confidently, easy, easily. These adverbs are usually placed after the direct object in a sentence if there is one. अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद इन एडवर्ब्स को प्लेस किया जाता है. अदरवाइज दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अदरवाइज उनको वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है. Words consonant with character and intelligence, such as foolishly, intelligently, when placed before the verb, indicate that the action was foolish or intelligent. ऐसे words जो कैरेक्टर या इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, जैसे कि फुलिशली या इंटेलिजेंटली, इन्हें जब भी वर्ब के पहले प्लेस किया जाता है तो बताता है कि एक्शन है वो फुलिश थी या एक्शन है वो इंटेलिजेंट थी. Exercise D. Add suitable adverbs to the following sentences at the right places. तो हमें suitable adverbs है उन्हें ऐड करना है और proper place पे ऐड करना है. First one, my cousin gave me her earphones. मेरी cousin ने मुझे उसके earphones दिए. तो now यहाँ पे two words है bravely and willingly. So answer will be my cousin gave me her earphones willingly. मेरी कज़िन ने मुझे उसके ईयरफोन्स विलिंगली दिए थे. सेकेंड, नीरा स्पोक टू हर मदर अबाउट द डिटेल्ड प्लान टू गो फॉर अ मूवी. नीरा ने अपने मदर से प्लान है मूवी देखने जाने का वो डिटेल में बताया था. तो कैसे बताया था, डायरेक्टली या नॉइजली? आंसर इज डायरेक्टली. आंसर, नीरा स्पोक टू हर मदर डायरेक्टली अबाउट द डिटेल्ड प्लान टू गो फॉर अ मूवी. नीरा ने अपने मदर से डायरेक्टली बात की थी मूवी देखने का जो प्लान था उसके बारे में. थर्ड, द चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर बिकॉज दे फाउंड द पोएम इंटरेस्टिंग. चिल्ड्रन है वो टीचर को सुन रहे थे क्योंकि उन्हें पोएम बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी. सो पोलाइटली या अटेंटिवली क्या आना चाहिए? अटेंटिवली. द चिल्ड्रन लिसन्ड अटेंटिवली टू द टीचर बिकॉज दे फाउंड द पोएम इंटरेस्टिंग. चिल्ड्रन है वो टीचर को ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि उन्हें पोएम बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी. फोर, द डिवोटीज प्रेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल. तो साइलेंटली या जनरली क्या आना चाहिए? डिवोटीज है, भक्त है, उन्होंने सबके वेल बीइंग, सबके अच्छे के लिए प्रेयर की थी. साइलेंटली आएगा तो वी विल राइट द डिवोटीज प्रेड साइलेंटली फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल. डिवोटीज हैं उन्होंने साइलेंटली प्रेयर की थी सबके वेल बीइंग के लिए. 5. The palace appeared to stand against the backdrop of the high mountains. जो high mountains थे उसका जो backdrop है पीछे के साइड है वहाँ पे पैलेस है वो था. तो पैलेस कैसे था? ग्रेटफुली या मैग्निफिशेंटली? करेक्ट आंसर इज मैग्निफिशेंटली. सो वी विल राइट द पैलेस appeared to stand magnificently against the backdrop of the high mountains. हाई माउंटेन्स के बैकड्रॉप के पीछे जो पैलेस है वो मैग्निफिशेंटली वहाँ पे था. सेकेंड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस द प्लेस ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर. तो जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है वो हमें बताते हैं कि एक्शन की प्लेस कौन सी है और वो वेयर क्वेश्चन पूछे तो हमें आंसर मिलता है. एग्जाम्पल्स, गगन हैज़ गॉन आउट. गगन बाहर गया है. गॉन वेयर, तो आंसर मिलता है आउट. B. Flowers were blooming everywhere in the spring season. Spring season में flowers हर जगह bloom हो रहे थे. So blooming where, कहाँ पे bloom हो रहे थे? Everywhere. The adverbs out and everywhere indicate the place of action. They are adverbs of place. वो दोनों ही हैं, वो adverbs of place है, out and everywhere. They are usually placed after the main verb or after the object. Usually adverb of place है वो जो main verb है उसके बाद या फिर object के बाद place किया जाता है. Examples A. The students were working outside. तो देखो working है वो main verb है, were है वो auxiliary verb है. तो working के बाद adverb of place outside लिखा है. The students were working outside and trying to make the model of a volcano in the sand pit. Students है वो बाहर वर्क कर रहे थे और वॉल्केनो का मॉडल बनाने की ट्राई कर रहे थे सैंड पिट में.
Here outside is the adverb of place. B. The little girl was led away by her mother. तो लिटिल गर्ल है उसको उसके मदर है वो लेड कर रहे थे. हियर अवे इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो अवे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस और वो मेन वर्ब लेड के बाद पुट हुआ है. एक्सरसाइज ई. अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट, द चाइल्ड कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर. चाइल्ड है वो कहीं नहीं मिल रहा था. फाउंड वेयर कहाँ पे? एनीवेयर कहीं पे भी नहीं मिल रहा था. सेकेंड, द कैंडिडेट वॉकड इन फॉर द इंटरव्यू. कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए अंदर आया. वॉकड वेयर कहाँ पे वॉक करके आया? इन. थर्ड, द बॉय सैट इनसाइड द हट एज इट वॉज रेनिंग. सैट वेयर कहाँ पे बैठा था बॉय? इनसाइड द हट. सो इनसाइड है वो एडवर्ब. बाहर रेन हो रहा था इसलिए बॉय हट में बैठा था. फोर्थ, माई मदर कैप्ट द डायरी समवेयर एंड फॉरगॉट. मेरे मदर है उन्होंने डायरी कहीं पे रख दी और भूल गए. सो कैप्ट वेयर कहाँ पे रखा? समवेयर कहीं पे रखा था. 5, आई वॉज सिटिंग हियर बिफोर आई वेंट फॉर अ बाथ. मैं यहीं बैठा था बात करने गया उसके पहले. सो सिटिंग वेयर हियर. तो हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ place. Most common adverbs of place also function as prepositions. जो adverb of place होते हैं उसमें से mostly सारे prepositions भी होते हैं जैसे across, along, around, behind, down and by. Adverbs of place ending in words जैसे upwards, downwards और ways जैसे sideways express movement in a particular direction like backwards, northwards, downwards, inward, outward, westward and sideways. तो ये जो वर्ड्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में एक्शन हो रही है. एग्जाम्पल, द प्लेन प्लंज्ड डाउनवर्ड्स आफ्टर इट डेवलप्ड अ टेक्निकल स्नैग. तो प्लेन है उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ उसके बाद वो नीचे गिर गया. Third, adverbs of time indicate the time of an action or sometimes the duration of an action and answer the question when. तो adverb of time है वो ऐसे एक्शन को शो करता है मीन्स एक्शन है उसका टाइम शो करता है या उसका ड्यूरेशन शो करता है. जब हम उसको क्वेश्चन पूछते हैं when तब उसका आंसर मिलता है. एग्जाम्पल्स ए. दे रिटर्न्ड यस्टरडे. वो लोग कल वापस आए थे. रिटर्न्ड when कब? यस्टरडे. बी. यू मस्ट हैव गॉन फॉर अ वॉक अर्ली. तुम वॉक के लिए अर्ली जल्दी चले गए होंगे. सो गॉन वैन कब गए होंगे? अर्ली. सी. दे विल रीच लेटर. वो लोग लेटर पहुँचेंगे बाद में पहुँचेंगे. रीच वैन लेटर. हियर द वर्ड्स यस्टरडे, अर्ली, लेटर आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम. वो सब एडवर्ब ऑफ टाइम है. They are placed either at the beginning or at the very end of a clause or a sentence. या तो वो क्लोज और सेंटेंस के पहले या बिल्कुल एंड में प्लेस किए जाते हैं. एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर अगो, टुडे, येट, टुमारो, नाउ, देन, रिसेंटली, आफ्टरवर्ड्स, सून, टिल, नाउअडेज, लेट. तो ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. हम कहते हैं कि लॉन्ग अगो बहुत टाइम पहले. टुडे मीन्स आज. येट मीन्स अभी तक. टुमारो मीन्स कल. नाउ मीन्स अभी. देन मीन्स तब. रिसेंटली मीन्स जो अभी अभी हुआ है वो. आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में. सून मीन्स जल्दी. टिल मीन्स अब तक. नाउअडेज मीन्स आजकल जो हो रहा है वो. एंड लेट मीन्स बाद में. Sometimes a group of words or phrases like at once, till now, by now also work as adverbs. तो ये भी adverb का वर्क करते हैं जैसे at once है या till now है या by now है वो. These are adverb phrases of time. उन्हें हम क्या कहेंगे? adverb phrases of time. At once means एक बार. till now means अब तक. by now means अब तक. means अभी का टाइम है. पहले टिल नाउ मीन्स बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हुआ और अभी तक ऐसे पूरा ड्यूरेशन. एंड बाय नाउ मीन्स इस टाइम तक. एक्सरसाइज एफ. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडवर्ब्स ऑफ टाइम गिवन इन द बॉक्स. तो हमें बॉक्स में जो भी
एडवर्ब ऑफ टाइम दिया, उससे ब्लैंक्स फिलअप करना है। फर्स्ट, नीरजा में रिप्लाई नाउ एज द मैटर इज अर्जेंट। नीरजा अभी रिप्लाई कर सकती है क्योंकि मैटर अर्जेंट है। सेकेंड, टीना हैज़ नॉट फिनिश्ड द फूड येट दो हर मदर रिपीटेडली रिमाइंडेड हर टू डू सो। टीना ने अभी भी फूड फिनिश नहीं किया है, उसके मदर ने उसको बार बार रिमाइंड किया था तो भी। थर्ड, द मूवी गॉट ओवर सून। मूवी है बहुत जल्द ही ख़त्म हो गई थी। फोर्थ, द वेट लिफ्टर हेल्ड द फॉलिंग बाउल्डर एट वंस टू सेव द चाइल्ड प्लेइंग नियर बाय। जो वेट लिफ्टर है उसने जो बाउल्डर गिर रहा था उसको एक बार उठा लिया था, है होल्ड कर लिया था, सो दैट जो बच्चा प्ले कर रहा था उसको कोई इंजरी ना हो। 5, her birthday will be celebrated tomorrow and all the friends have been invited. उसका बर्थडे कल सेलिब्रेट किया जाएगा और सारे फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट कर लिया गया है। Not, if a sentence has both adverb of manner and adverb of time, then adverb of manner will come first in the sentence. अगर कभी ऐसा हो कि adverb of manner and adverb of time दोनों ही हैं तो adverb of manner पहले आएगा। I hope you have understood the concepts and the exercises I explained. Thank you.